दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर आपको ये कहानी समझ में आएगी। हमने अभी तक देखा कि राज अपने घर पहुंचने ही वाला था कि उसका सामना एक पिशाचनी से हो जाता है। वो उसका गला दबा लेती है। राज अपना गला छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, बट वो पिशाचनी उसका गला नहीं छोड़ती। आखिर वो राज के पीछे क्यों पड़ी थी? आखिर वो राज को क्यों मार देना चाहती थी? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पार्ट 2। बात आज से ठीक 5 साल पुरानी है, जब राज की दोस्ती नेहा नाम की लड़की से उसी के ऑफिस में हुई थी। नेहा राज से बेइंतहा प्यार करती थी और राज भी नेहा से उतना ही प्यार करता था। नेहा गरीब परिवार की लड़की थी, वहीं राज एक ठीक ठाक परिवार का लड़का था। राज के पिता को जब नेहा के बारे में पता चलता है तो राज के पिता राज से कहते हैं, देखो राज, तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। ये गरीब परिवार की लड़की है। मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर परिवार की लड़की से करूँगा जो बहुत सारा पैसा अपने साथ लेकर आएगी और तुम्हारा जीवन भी अच्छे से कट जाएगा। राज को अपने पिता की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और राज अपने पिता से कहता है कि मैं शादी नेहा से करूँगा। लेकिन राज के पिता भी बहुत ज़्यादा अड़ियल थे। वो फ़ौरन राज की शादी किसी दूसरी लड़की से करवाने का फ़ैसला करते हैं और फिर क्या था, राज को अपने पिता की ज़िद के आगे झुकना ही पड़ता है, क्योंकि राज के पिता राज को खुद को मारने की धमकी देते हैं और फिर राज इस धमकी के आगे झुक जाता है और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। वहीं नेहा को जब राज की शादी के बारे में पता चलता है तो नेहा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। जी हाँ, जिस दिन राज की शादी होती है उसी रात नेहा घर में फांसी लगाकर खुद की जान ले लेती है। नेहा अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। जब नेहा की लाश उसके माँ बाप के सामने आती है तो नेहा के माँ बाप ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो भी जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। कई दिन कई साल बीत जाने के बाद सिलसिला वहीं से शुरू होता है जो हमने आपको पार्ट 1 में दिखलाया। जब राज अपने घर पहुंचने ही वाला होता है उसका सामना एक पिशाचनी से होता है। जी हाँ, ये वही पिशाचनी थी, यानी कि नेहा। राज के सामने जो लड़की खड़ी थी वो कोई और नहीं, नेहा का ही भूत था। नेहा के भूत को लग रहा था कि राज ने उसे धोखा दिया है और इस वजह से नेहा का भूत राज को मार देना चाहता था और उसकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहता था। और ऐसा ही हुआ। नेहा के भूत ने, यानी कि उस डायन पिशाचनी ने राज की जान ले ली और उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ चली गई। कहते हैं इन दोनों की आत्माएं अक्सर बीच रोड पर टहलती हुई नज़र आती हैं और कई बार तो लोगों को किसी लड़की की रोने की, चीखने की आवाज़ें अक्सर आती हैं। आसपास के लोगों का कहना है ये डायन पिशाचनी है और ये कोई और नहीं, वही नेहा है जिसने राज के प्यार में खुद को फांसी लगाकर ख़त्म कर लिया था।